Press the bell icon and never miss an update from Teli Masala. एक जमाना था जब हर टीवी शो पर मुलाकात होती थी इनसे। नेगेटिव किरदार से खुले इनके भाग्य और आज भी ये कर रहे हैं सभी के दिलों को रॉक। चलो सुनाते हैं इसी टॉल, डार्क एंड हैंडसम शब्बीर आलूवालिया की कहानी। शब्बीर का जन्म हुआ 10 अगस्त 1979 मुंबई में। उनके फादर एक सिख है और उनकी मदर एक कैथलिक। शब्बीर के एक भाई और बहन भी है। शब्बीर की स्कूलिंग मुंबई से हुई, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में, जिसके बाद वो ग्रेजुएशन करने चले गए यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। वैसे शब्बीर को आपने ऑन स्क्रीन काफी गिटार बजाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शब्बीर तो सच में एक रॉक स्टार है। उन्हें बहुत ही बढ़िया गिटार बजाना आता है। उन्होंने बचपन से ही गिटार बजाने की ट्रेनिंग ली है और अब तो वो गिटार बजाने के आर्ट को मास्टर कर चुके हैं। शब्बीर को हमेशा से ही खेल कूद का बड़ा शौक रहा। वो एक बेहतरीन क्रिकेटर और फुटबॉलर भी है। शब्बीर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में ही कर ली थी। जब वो अपना पहला ऑडिशन देने गए बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने लाइफ में आगे क्या करेंगे। शब्बीर अपने ऑडिशन के दौरान दी गई लाइंस याद ही नहीं रख पा रहे थे और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कैमरा के सामने काफी सारी गालियां दे दी। जिसके बाद शब्बीर को लगा कि उनका सिलेक्शन तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि उनका सिलेक्शन हो गया, मेन लीड के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव लीड के लिए। साल 1999 में शब्बीर ने डेब्यू किया हिप हिप हुर्रे से बेला के भाई बनकर। उनके नेगेटिव रोल को इतना पसंद किया गया कि एक बार फिर साल 2002 में शब्बीर दिखे हिट टीवी सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फिर से एक नेगेटिव रोल में। फिर 2003 में वो आ गए सीरियल कहीं तो होगा में, अगेन इन अ नेगेटिव रोल। अब तो नेगेटिव रोल प्ले करने के इतने एक्सपर्ट हो गए थे शब्बीर कि उसी दौरान शायद जितने भी सीरियल्स आते थे सब में वो नेगेटिव किरदार में जरूर दिखते थे। अब देखिए ना, 2004 में एक बार फिर शब्बीर दिखे सीरियल कहानी घर घर की में, और क्या हादसा क्या हकीकत में, ऑब्वियसली एक नेगेटिव किरदार में। 2005 में वो दिखे काव्यांजलि में और साथ ही उन्होंने नच बलिए का सीजन 1 भी होस्ट किया था। फिर उन्होंने 2006 में नच बलिए 2 का सीजन होस्ट किया और साथ ही कसम से में भी दिखे। 2006 में कसौटी जिंदगी में और 2007 में कयामत में। फिर कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में शब्बीर दिखे अपने ओरिजिनल अवतार में खतरों के खिलाड़ी में, उस सीजन में जिसे होस्ट किया था प्रियंका चोपड़ा ने, और बतौर विनर का भी खिताब जीता था शब्बीर ने। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि खेल कूद में शब्बीर हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए साल 2011 से लेकर 2016 तक शब्बीर दिखे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के सारे सीजन्स में। उस बीच साल 2014 में आया उनके करियर का अब तक का सबसे बेस्ट रोल अभी का इन कुमकुम भाग्य, जिसे ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि अब लोग शब्बीर को देखते ही कहते हैं, अरे वो देखो रॉकस्टार अभी आ गया। कुमकुम भाग्य टीआरपी की चार्ट्स में अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे छाया है। अब ये तो थी एक्टिंग की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि शब्बीर ने एक्टिंग के साथ साथ एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है अपने अच्छे दोस्त साकेत सोनी और अनिल वी कुमार के साथ, जिसका नाम है फ्लाइंग टर्टल। तीनों ने मिलकर कुछ शोज प्रोड्यूस किए, जैसे गंगा की धीज और सहारा वन, सावित्री एंड सावधान इंडिया फॉर लाइफ ओके, और साथ ही बॉलीवुड की फिल्म जंजीर को भी को प्रोड्यूस किया। लेकिन खबरों की माने तो अब शब्बीर और उनके दोस्त साकेत अपना अलग अलग प्रोडक्शन हाउस ओपन करने वाले हैं, जिसका हिस्सा उनके तीसरे साथी अनिल नहीं होंगे। हालांकि तीनों की दोस्ती अभी भी वैसे ही अटूट है। शब्बीर के टफ लुक्स और सबसे हटके एटीट्यूड की वजह से उनकी किस्मत सिर्फ छोटे पर्दे पर ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर भी चमकी। सीरियल्स के साथ साथ शब्बीर ने 2 फिल्मों में भी काम किया।
2007 में शूट आउट एट लोखंडवाला और 2008 में मिशन इस्तांबुल। अब जब हम बात कर रहे हैं इतने बेहतरीन एक्टर शब्बीर की, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने काम के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते होंगे। साल 2004 में इंडियन टेली अवार्ड्स बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल फॉर कहीं तो होगा। 2005 में स्टार परिवार अवार्ड्स फॉर फेवरेट भाई इन कहीं तो होगा। 2006 में बेस्ट एंकर फॉर नच बलिए एंड 2006 में स्टार परिवार अवार्ड्स फॉर फेवरेट देवर इन कहीं तो होगा। 2007 में स्टार परिवार अवार्ड्स फॉर फेवरेट भाई इन कहीं तो होगा। 2008 में जी गोल्ड अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर कयामत। 2011 में जी गोल्ड अवार्ड्स एंड मोस्ट स्टाइलिश एक्टर। 2015 में इंडियन टेली अवार्ड्स बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल और 2016 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स बेस्ट एक्टर फॉर कुमकुम भाग्य। शब्बीर का नाम शादी से पहले सिर्फ एक ही लड़की के साथ जुड़ा था और वो थी उनकी कयामत की को स्टार पंछी बोरा। ऐसा कहा जाता है कि शब्बीर उनके प्यार में पागल हो गए थे और उन्हें हर जगह फॉलो करते थे और अक्सर कोशिश करते रहते थे कि पंछी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। और तो और शूटिंग के दौरान फ्री टाइम में वो पंछी की वैनिटी वैन में भी पहुंच जाते थे और उन्हें कुछ न कुछ कर इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते थे। और शायद इसी वजह से इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज्यादा सिजलिंग थी कि फैंस ने इन दोनों का नाम प्यार से मीठी रख दिया था, क्योंकि कयामत में इनका कैरेक्टर नाम मिलिंद था और पंछी का प्राची। वैसे शो में पहले नीव यानी कि जय भानुशाली और प्राची यानी कि पंछी बोरा की लव स्टोरी दिखाई जा रही थी, लेकिन शब्बीर के शो में एंट्री होने के बाद मानो सब बदल गया हो। उनके और पंछी की केमिस्ट्री की हर जगह चर्चा होने लगी और फैंस को मिलिंद और प्राची की जोड़ी ज्यादा भाने लगी। यहाँ तक कि शो में मिलिंद और प्राची का डिवोर्स सीक्वेंस आने वाला था। तब फैंस ने मेकर्स को स्पेशल अपील की कि ऐसा ना होने दे, लेकिन अफसोस ये लव स्टोरी रियल लाइफ में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। शब्बीर का पंछी के लिए प्यार सिर्फ एक तरफा बनकर रह गया, क्योंकि पंछी अक्सर ऐसा कहती थी कि वो और शब्बीर सिर्फ अच्छे दोस्त है और उन्हें नहीं पता कि उनका नाम शब्बीर के साथ क्यों जोड़ा है। खैर, दोनों सच में एक रिश्ते में बंधे थे या नहीं, ये तो अब वो दोनों ही बता सकते हैं, क्योंकि ना तो शब्बीर ने और ना ही पंछी ने कभी भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को खुलकर बयान किया और देखते ही देखते शब्बीर और पंछी का नाम भी जुड़ना बंद हो गया। शब्बीर की शादी हुई साल 2011 में टेलीविजन एक्ट्रेस कांची कौल के साथ, जो दिखी शोज एक लड़की अनजानी सी और एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी में। और कहा जाता है कि कांची एक ट्रेन स्कूबा डाइवर भी है। शब्बीर एक प्राउड डैडी है 2 बेटों के। शब्बीर का कहना है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में सब अच्छे के लिए ही बदला है एंड कांची और वो दोनों ही एक दूसरे के करियर को लेकर काफी सपोर्टिव है। शब्बीर जब भी शूटिंग से फ्री होते हैं तब वो अपना सारा टाइम अपने बच्चों और कांची के साथ स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट वो अभी भी कांची को डेट्स पर लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके बीच का रोमांस बरकरार रहे। कई बार शब्बीर और कांची से लोगों ने पूछा है कि वो कभी साथ में किसी शो में क्यों नहीं आते, लेकिन दोनों को ही यही लगता है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो शो में काम करने का नीड कभी सामने नहीं आया। लेकिन फैंस के इतने कहने पर शब्बीर कांची के साथ काम करने के लिए ओपन हैं। वेल, शब्बीर और कांची हमें डेफिनेटली कपल गोल्स देते हैं एंड वी जस्ट वांट कि दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे।